हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। तो आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वह सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो उसकी मेन कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का तो कंप्लीट हो चुका आपसे। जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया है आपको उस कॉन्सेप्ट पॉइंट्स को आप अप्लाई कीजिए एमसीक्यूज़ में, तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। सपोज ए सोर्स चार्ज Q is placed in space at origin and P is a point at distance r from the origin, from this position, and a test charge Q is brought from infinity to that point P। तो जितना भी वर्क डन होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन bringing a charge Q, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। We have to find electrostatic potential at point P। ओके, दिस इज द वर्क डन। एक चीज और देखें, क्योंकि जितना भी वर्क डन हो रहा है बाई एन कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स। सो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P stored in the form of potential energy। So this potential energy is equal to W infinity P। Okay, so how can we calculate? Suppose both charge are positive charge, so electrostatic force of repulsion act करेगा radially outward। So when we bring charge Q from infinity to P, so we apply an external force which is opposite or equal to the electrostatic repulsion। So infinity to P F external, एंड सपोज हम लेकर कहाँ तक आ गए, डी आर तक। ये किसका अपोजिट हुआ, इक्वल अपोजिट यहाँ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसकी कॉन्सेप्ट है। इसको अप्लाई करके हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें इस वर्क डन को तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 1/4πε0 Q/r। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी when a charge Q is brought from infinity to the point P। Okay, now we take Q and both Q are of the same nature। Suppose they are positive or suppose they are negative, so their force between the charges is repulsive। So when the work is against the force of repulsion, so the potential energy is positive। But when both charges Q and Q are opposite in nature, so they attract to each other, so potential energy is negative। So when the charges repel to each other, so work done is stored on potential energy, positive potential energy। When the charges attract to each other, then the work done is stored in the form of potential energy which is negative। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला ये हम अप्लाई करेंगे, और कैसे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पॉजिटिव हो कहाँ निगेटिव होगी ध्यान रखना है आपने। ओके, क्लियर? सॉरी, ये साइन थोड़ा गलत बन गया, इसको मैं सही कर देता हूँ। ओके जी, ग्रेट। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर निकालें, इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालते हैं हम बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो इन्फिनिटी से P तक का हमने लिया, उसमें हम इन्फिनिटी की जगह वो पॉइंट, दोनों पॉइंट ले लेंगे। ओके, तो वो देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस।
Suppose source charge q located at the origin in the space, and we take 2 points and charge q when it is brought from point A, from infinity to point A, and then it is point B. So there is a percentage there is a percentage at point A and some percentage at point B. So the percentage difference between A and B. So when the charge is brought from A to B, so this is the potential energy difference, delta U. It is WAB. ओके, और इसे मैं लिखता हूँ UB माइनस UA. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल. व्हेन वी कैलकुलेट दिस, सो वी गेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q 1/RB minus 1/RA. This is the location of the point P, position of point A and point B with respect to the origin. RA and RB the position of the points A and B with respect to the origin. So this the amount of work done. This amount of work done only depends on the position of the final and initial point. Positions of initial and final points. ओके, केवल आर ए आर बी की जो पोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा. एंड इट इज इंडिपेंडेंट बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन जितने कंजर्वेटिव फोर्स है हुआ है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय देम. किसी भी पाथ से आया हो, स्ट्रेट हो, कैसे भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. सपोज ऐसे आया हो ए से बी, इस तरह से आया हो, ऐसे करके गया हो ए से बी, तो पाथ से कोई मैटर नहीं है. ए और बी की पोजीशन है, तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सेम रहेगा. ओके, क्लियर. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बाद हम आते हैं, आई थिंक मैं समझ में आ गया होगा आपको. पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम आते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं जो कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उन पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं. जनरली एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. सो वी टेक चार्ज Q एट इन स्पेस एट द ओरिजिन एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. दैट अब यहाँ देखते हैं इसकी कॉन्सेप्ट क्या. अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जस्ट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. बट यहाँ पर क्या है, जो आप टेस्ट चार्ज ले रहे हो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. क्यू की वैल्यू को बस 1 रखना हमने. तो यहाँ पर हमने 1 कूलम चार्ज रखा इन्फिनिटी पर, और 1 कूलम चार्ज को जितना लाने में हमने वर्क डन किया वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सपोज वी हैव टू कैलकुलेट दैट पॉइंट P. सो सेम डेफिनेशन, बट स्पेसिफाई हो गया कि यहाँ पर चार्ज जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का चार्ज है. वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ओके, बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. जब एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे इधर को, ये एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फील्ड, इट इज जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ओके, सेम कॉन्सेप्ट है. अगर मैं V इन्फिनिटी पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, V इन्फिनिटी P, ओके, सो हियर W इन्फिनिटी P अपॉन Q, क्योंकि वैल्यू को 1 जब पुट करेंगे, सो व्हेन वी यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन. सपोज इन्फिनिटी से P लेकर हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी, ओके, माइनस E डॉट माइनस E dr. बिल्कुल सेम ऐसी है
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्स में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से पी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ओके, अभी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे फॉर ए पॉजिटिव, यहाँ क्यू की वैल्यू हमने 1 रख रखी, सो ऑल्सो द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल टू क्यू वी इन्फिनिटी पी। जनरली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू क्यू इंटू वी। अगर हमें कभी वर्क डन निकालना पड़ा हो और पोटेंशियल गिवन हो, क्यू गिवन हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल एट पॉइंट पी जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। ओके, एंड वी पुट 2 कूलम चार्ज हियर एट दिस पॉइंट पी, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो दिस इज द वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज। सो 2 कूलम चार्ज के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 जूल आ जाएगा। तो क्लियर। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो व्हेन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टेक पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, V इज पॉजिटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, V नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या चार्ज का साइन को यूज़ करेंगे फॉर्मूले के अंदर। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको साइन भी पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट को बता दी किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है आपका जो आप सिंपली अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में। अभी आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सिंपली से हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो बिटवीन 2 पॉइंट्स वी कैलकुलेट हियर फ्रॉम ए टू बी। सपोज दिस पॉइंट बी एंड दिस इज द ए से बी तक लाएंगे तो ए पर कितना पोटेंशियल है, बी से इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन करा, एंड द पोजीशन ऑफ ए इज आर ए। इसे मैं साफ कर देता हूँ फिलहाल, वैसे तो होगा सब कुछ ऐसे ही। ठीक है, सेम इसी को फॉलो करना हमें। एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बी आर बी, सो डब्ल्यू वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ओके, एंड ऑल्सो ए टू बी माइनस ई डॉट डी आर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं इसे, ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गई आपकी मेन कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में केवल एक ही डिफरेंस है कि पोटेंशियल भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ओके, जितना भी हमने चार्ज को लाने में किया है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चार्ज है वो आप वहाँ पर हमेशा उसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वैसे जनरली पोटेंशियल एनर्जी ही है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम। यह है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करूँगा, वो देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो सपोज वी टेक इन स्पेस ओरिजिन एंड चार्ज, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर, सो व्हाट इज द पोटेंशियल। सो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज। एज R इंक्रीजेज, R जैसे से इंक्रीज होगा, V क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा जैसे से पोजीशन चेंज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओके, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल, अगर ये डिक्रीज हो रहा है इधर को, अगर मैं इधर को लेकर आऊँगा पॉइंट पे इसके ऐसा रखेंगे, 1 कूलम का चार्ज इधर को लेकर आएंगे तो
आर डिक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसे लाने में। अभी एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हम एक चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और किसी एक पॉजिटिव चार्ज को, नेक्स्ट चार्ज ले पॉजिटिव चार्ज को मैंने ए से बी तक लेकर आया, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस बी ए। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 1/q/4πε0, ओके, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो पहले वो निकाल लो इसकी वजह से, और ये आ गया 1/RB माइनस 1/RA। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना वर्क डन है, पॉजिटिव आया नेगेटिव को निकालते हैं, तो ये QQ डैश हो जाएगा 4πε0। तो बाहर की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। थोड़ा सा देखें RB, यहाँ पर RB इज लेस देन RA, RB इज लेस देन RA, तो 1/RB क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/RA। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरी वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर UB माइनस UA क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। किसके लिए, when Q dash is पॉजिटिव, और when Q dash is नेगेटिव। सपोज Q dash अगर नेगेटिव चार्ज को लेकर आऊँ, ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, UB माइनस UA क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तब UA माइनस UB पॉजिटिव होगा, यानी मैं ऐसे नेगेटिव चार्ज को लेकर जाऊँगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज दोनों नेगेटिव चार्ज है तो उसी तरह का केस आएगा, क्योंकि जितना ही फोर्स होगा, जितने वर्क डन होगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, तो जब अगेंस्ट द फोर्स ऑफ वर्क डन होगा सिस्टम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव परसेंटेज हो जाएगी अगेंस्ट द रिपल्सन। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँगा, अगर हम किसी भी, ये चार्ज दोनों सेम है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगर मैं किसी भी चार्ज को इधर को लेकर आ रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो जब मैं इधर को लेकर आऊँगा इसे अगेंस्ट द रिपल्सन, तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ मैंने बताया किस तरह से पोटेंशियल चेंज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू, अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो कैसे हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू, मैंने यहाँ लिया ड्यू टू टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल suppose we take charge q1 and q2 and a and b are 2 points and we have to find the potential at point C. Suppose with respect to C, this position R1 and this position R2. So net potential at BC is VA plus VB. Potential due to the charge q1, V1 plus V2 लिख देता हूँ, and potential due to charge q2. So what is this, 1/4πε0 q1 upon R1, 1/4πε0 q2 अपॉन R2। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने नेट पोटेंशियल निकालना है जो भी चार्ज के प्लस माइनस है उनको लेकर। ओके, अगर ये आपके पास एक कंडीशन आए कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो एक कंडीशन पहले समझ लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो होने की कंडीशंस क्या है। अगर इस तरह का सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो क्या कंडीशन होगी कि पोटेंशियल इज जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल VC अगर जीरो है तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, तो V1 इज इक्वल टू माइनस V2। तो एक बात तो क्लियर होगी, Q1 एंड Q2 कैसे होने चाहिए, आर अपोजिट इन नेचर। अगर दोनों अपोजिट हैं नेचर में तो ही पोटेंशियल हम किसी पॉइंट पे जीरो ला पाएंगे। अगर दोनों का चार्जेस का साइन सेम है तो किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल को जीरो यहाँ पर इसके अलोंग एक्सेस में कहीं भी नहीं निकाल सकते। तो पहली कंडीशन है कि Q1 एंड Q2, पहली कंडीशन Q1 एंड Q2 आर अपोजिट इन नेचर। ओके, पहली तो बात ये ध्यान रखनी। दूसरा ये है कि अगर मैं बिटवीन ए एंड बी देखूं कि कहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, तो एक चीज़ अच्छी समझ लो कि यहाँ पर Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2 इस तरह की कंडीशन बन के आ जाती है।
तो अगर Q1 ग्रेटर देन है Q2 के, तो R1 ग्रेटर देन हो गया R2 के। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये अगर चार्ज ग्रेटर है तो R1 की वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि जो नल पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, मान लिया Q2 छोटा है, तो ये पॉइंट आपका कहाँ मिलेगा, स्मॉलर चार्ज के पास ज़्यादा मिलेगा। ठीक, अगर ये आउटसाइड ए बी लेना है, आउटसाइड ए बी कहीं बाहर, अगर Q2 स्मॉलर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉलर चार्ज होना चाहिए, तो हमेशा ये स्मॉलर चार्ज की साइड ही मिलेगा। हमेशा कहाँ मिलेगा, स्मॉलर चार्ज की साइड। तो जब भी आप कंसिडर करें स्मॉलर चार्ज की साइड ही, सपोज ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R है और हमने मान लिया C पॉइंट पर 0 हो रहा है आउटसाइड, तो X, तो ये R+X हो जाएगा Q1 के लिए और Q2 के लिए हो जाएगा R। फिर हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ से X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस एक चीज़ तो अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर दो चार्जेस अलग अलग नेचर के हैं तभी पोटेंशियल जीरो प्रूव कर पाएंगे। और पोटेंशियल जीरो कितने पॉइंट से मिलेगा, 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो मिलेगा अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं नेचर में। कितने पॉइंट्स मिलेगा, 2 पॉइंट, एक बीच में और एक आउटसाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम 2 चार्जेस में ये को लेते हैं हम, आपका यहाँ पर 3 चार्जेस सिस्टम ले लो, 4 चार्जेस ले लो, 5 चार्जेस ले लो, तो जितने चार्जेस होंगे उसके साथ साथ पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सपोज वी टेक इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था ऐसे Q Q Q L L। कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सपोज हमें सेंट्रोइड पे निकालना है, तो सेंट्रोइड पे जो डिस्टेंस आएगी सब वर्टिस से सेम ही आएगी। ओके, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो आपका सेंट्रोइड आएगा, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियंस और एल्टीट्यूड सब सेम ही होते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर पूरी वैल्यू आएगी ये साइड रूट 3, और ये मैं ऐसे ABC अगर लिखता हूँ इसको, तो AM, ये जो एल्टीट्यूड आएगा AM, साइड रूट कितना आ जाएगा, अगर हम कैलकुलेट साइड रूट 3/2, हाइट इतनी आएगी जो भी साइड आपने ले रखी है, L√3/2। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो AG कितना होगा, AG हमेशा ये AG BG CG ये 2/3 होगा पूरी मीडियन का, 2/3 हो जाएगा L√3/2 का। तो अगर देखें तो ये आ जाएगा L/√3। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये डिस्टेंस देखें, ये सब R हो गई, सब डिस्टेंस सेम ही है। तो सब इन जो पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट पे, तो VA प्लस VB प्लस VC तीनों पोटेंशियल का आएंगे, थ्राइस हो जाएगा, 3 के 3 × 1/4πε0 और Q/R। सपोज इन केस ये प्लस का चार्ज हो माइनस का चार्ज हो, तो क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं ये देखूँ कि ये प्लस का है माइनस का, तो VB और VC क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। लेकिन तो पोटेंशियल किसकी वजह से रहेगा, VA की वजह से। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि चार्जेस की नेचर कैसी है। लेकिन मैं जनरली बताऊं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, कुछ भी रखा है, तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, चार्जेस पता होना चाहिए, सबका पोटेंशियल निकाल कर ऐड कर देना सिंपली। ओके, अभी हम बात करते हैं एक स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें कितना पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल कितना वर्क डन होगा, उसको बनाने में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है। तो पहले पोटेंशियल निकाल दूँ, है ना। तो पहली चीज़ है ये Q, ये Q, ये Q, स्क्वायर हो गया, साइड हमने ले ली L। इसको बनाने में कितना वर्क डन हुआ, जब पहला है ना, तो सॉरी इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। तो अभी जरा देखो, ये सारे डायगोनल्स जो हैं ये सब बराबर होंगे स्क्वायर में, तो ये मिड पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो सारी साइड्स बराबर हो गई। कितनी हो गई, मैंने इन्हें R मान लिया। तो देखो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड रूट 2। ओके, तो R क्या हो गया, L√2/2, तो L/√2। ओके, पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मैंने ले लिया P पॉइंट, तो ये कितना होगा, चारों से बराबर, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 1/4πε0 Q/R सॉरी। सपोज वी टेक दिस चार्ज पॉजिटिव, अगर इसमें से कोई 2 चार्ज पॉजिटिव हैं और कोई 2 चार्ज
निगेटिव है, तो कितना पोटेंशियल आएगा, 0। ये ध्यान रखना भाई, ये +2Q, ये -2Q, तो कितना वर्क डन आएगा, 0। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये इस तरह क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कैलकुलेशन से और आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मोटा मोटा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप डायरेक्ट निकालें। अच्छा, मान लीजिए प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू माइनस, तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0। अगर मैं किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, किसी को यहाँ पुट करूँ, क्यू डैश ले लिया, अनदर चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव यहाँ रखूँ, तो कितना वर्क डन होगा, जब पोटेंशियल 0 तो कितना वर्क डन होगा, बिल्कुल सही, 0 होगा, है ना। अगर आप 0 पोटेंशियल पॉइंट पर किसी चार्ज को लगाए तो कोई वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क डन, ओके, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल है ही नहीं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसी तरह से आप हेक्सागन के लिए कर सकते हैं, है ना, क्यूब में भी कर सकते हैं। क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं उतने चार्जेस हो जाएंगे, है ना, कितने 12 कॉर्नर्स, तो उसी हिसाब से आप उसके सेंटर पे निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या है आपके, तो इससे सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के लिए सपोज माइनस, इससे मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, -Q + Q, ठीक है, ये सेंटर हो गया, साइड 2A होती है, A ले लिया, we take a general point P थीटा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, जनरल पॉइंट। तो बस इसे फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए भाई, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, V - Q, V + Q की वजह से। मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करने जा रहा, कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट याद करना है, 1/4πε0 P cos θ/r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक dipole moment and distance of the point P from the center, and third one is the angle between the dipole moment, direction dipole moment and the line OP, उस पर डिपेंड करेगा, ओके। सपोज दिस पॉइंट P लाइज ऑन एक्सिस, ये एक्सेल लाइन में है, तो अगर V एक्सेल निकालेंगे तो cos थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 तो cos थीटा 1 हो गया, तो V एक्सेल आ गया 1/4πε0 P/r²। तो एक्सेल फील्ड में अगर देखें तो एक्सेल पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², एंड अगर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r, ओके। ये थोड़ा वेरिएशन ध्यान रखना। डाइपोल के लिए V एक्सेल कितना आएगा, 1 डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, ओनली सिंगल चार्ज अगर होगा तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली वेरी विद r, 1/r, डायरेक्टली 1/r। अभी ये इक्विपोटेंशियल ये दे रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ इसको सबको, ठीक। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालूँ, किसी पॉइंट P पर निकालूँ इक्वेटोरियल लाइन, हमने ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा, इस पर अगर निकालें तो ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस बराबर होगी, इक्वल डिस्टेंसेस है, तो यहाँ पोटेंशियल भी सेम होगा क्योंकि चार्जर के मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट है नेचर में। तो पोटेंशियल कितना आ गया इक्वेटोरियल लाइन पर, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज 0। यहाँ पर 0, हर जगह 0, सब जगह 0, कहीं पर भी देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन में यहाँ पर रखता हूँ कि सपोज एक चार्ज, अनदर चार्ज Q is move from point A to the point B on this equatorial line. So what is the amount of work done A to B? So what is the potential difference? Potential is 0, potential is 0, so work done is 0. So work done in moving a charge from one point to another point on an equatorial line is always 0 because the electrostatic potential at any point on equatorial line, that is the perpendicular bisector of the dipole, is always 0. ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। एंड फाइनली मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लास्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ होलो स्फेयर यानी स्फेरिकल शेल। अगर कोई स्फेरिकल शेल है, ये इसका रेडियस r है और चार्ज Q इज
kept at the center. तो electric potential at any point inside the sphere, at any point, everywhere and at the surface is same. कितना? V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R. तो is same at everywhere inside the spherical shell and same at and equal to the value at surface, value of potential at surface. सरफेस पे जितना होगा यहाँ पर पोटेंशियल इतना हर पॉइंट पर होगा, ये इतना होगा. आर की जगह क्या रख दें हम? कैपिटल आर. एंड आउटसाइड किसी पॉइंट पे देख रहे हैं डिस्टेंस आर है, सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर. सो वी एट आउटसाइड इज 1/4 pi epsilon naught Q upon R. ओके, तो जैसे आउटसाइड पॉइंट वेरी करेगा पोटेंशियल विद डिस्टेंस, बट इनसाइड द स्फीयर एंड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज सेम. तो आई थिंक पोटेंशियल और पोटेंशियल कौन सा आपको क्लियर हुआ होगा. और नेक्स्ट वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस और आगे के टॉपिक्स की मैं आपको जल्दी अपलोड करूँगा. थैंक यू.